आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत आज एक उपन्यास लेकर आई हूँ, जिसकी कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ यहाँ पर प्रस्तुत करूँगी। इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगी। अभी तक मैंने जिन भी पुस्तकों ग्रंथों के बारे में जो भी जानकारियाँ दी हैं अपने चैनल पर, वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। आप अपनी उपयोगिता के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। और आज जो उपन्यास लेकर आई हूँ उसका नाम है अजन्मा अभिशाप, जिसके लेखक हैं भारत के जाने माने व्यक्तित्व, जो बहुत ही आदर्श व्यक्ति हैं, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, जैन मुनि लोक प्रकाश जी अर्थात लोकेश जी, जो बहुत ही अच्छे लेखक हैं और अपने ग्रंथों में, अपने पुस्तकों में शब्दों को इतनी जीवंतता के साथ पिरोते हैं कि ऐसा लगता है कि जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं वो सामने बैठा हुआ है। इस ग्रंथ की जो भूमिका है वो शिवराज बी पाटिल ने लिखी है। अभिमत है लाल कृष्ण आडवाणी जी और शीला दीक्षित जी का। कहानी जो है वो एक संभ्रांत जैन परिवार से है, और ये जैन परिवार जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता के प्रभाव में है, क्योंकि जैन परिवार में जो बुआ जी रहती हैं वो विधवा हैं और उनकी भावनाएं हर्ट ना हो, इसलिए उनके अगेंस्ट कोई जाता नहीं है। और बुआ जी और वो राजनीति में रहने वाली जो आंटी हैं, जिन्हें प्रभा आंटी का नाम इस उपन्यास में बताया गया है, प्रभा आंटी, वो और बुआ जी मिलकर कुछ ऐसे कार्य करती हैं जिनसे बाद में बहुत ही हृदय विदारक चित्रण आते हैं इस उपन्यास में। जिस परिवार की ये कहानी है उसकी मंझली बहू का गर्भ का लिंग परीक्षण करा के गर्भपात से लेकर स्वयं उस कार्यकर्ता, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उसकी स्वयं की बहू के गर्भ का लिंग परीक्षण करा के गर्भपात करवाने तक की कहानी, और बाद में उस सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अपराध बोध से घुट घुट के मर जाने की कहानी पर आधारित है ये ग्रंथ। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। ये जो परिवार है बहुत ही संभ्रांत परिवार है, बहुत धनाढ्य परिवार है और बहुत ही आध्यात्मिक परिवार है, जो किसी भी कीमत पर इस तरह के कृत्य करने को अनुमति प्रदान नहीं करता है। लेकिन उनकी अनुमति के बिना या उनकी जानकारी के बिना इस तरह का कार्य हो जाता है। उनके मंझली बहू को बुआ जी और ये सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाव में लेकर लिंग परीक्षण करा के गर्भपात कराती हैं, क्योंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीति में डूबी हुई है, इसलिए डॉक्टर भी उनके साथ एक मिली हुई है। और इस तरह जो मुनि जी हैं वो इस बात का भी चित्रण करते हैं कि किस तरह से बहुत सारी महिलाओं का ही शोषण करती हैं। बहुत सारी महिलाएं संस्थाओं के नाम पर गलत कार्य करती हैं। प्रचार तो नारी जागरण का करती हैं, नारी मंच चलाती हैं कि नारियों के साथ न्याय हो। कुछ संस्थाएं, सभी को ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसी महिलाएं राजनीति में इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो जाती हैं या अपना टाइम पास उसके साथ ऐसा करती हैं कि वो बाहर से तो कुछ और होती हैं, अंदर से कुछ और होती हैं। इसका बहुत ही सुंदर चित्रण वो इस उपन्यास में करते हैं। पूरे परिवार का बहुत सुंदर चित्रण इस उपन्यास में करते हैं। किस तरह से वो बहू जो है वो अपराध बोध से ग्रस्त हो जाती है, क्योंकि वो एक बहुत ही सुंदर माहौल में रहती है, बहुत ही आध्यात्मिक माहौल में रहती है। उसका ससुराल का जो परिवार है बहुत ही अच्छा है, और उसके पति को भी नहीं पता है कि उसने इस तरह का कार्य किया है, क्योंकि ये कार्य उसने मायके में जाकर किया है। तो वो इस अपराध बोध से ग्रस्त है, लेकिन वो धीरे धीरे समय आने पर वो अपनी ये चीज़ें परिवार के साथ शेयर करती है, अपनी देवरानी जेठानी के साथ शेयर करती है, पश्चाताप के साथ शेयर करती है। और क्योंकि पूरा परिवार बहुत ही धार्मिक है और बहुत ही समझदार है, बहुत ही पढ़ा लिखा है, आदर्शों और संस्कारों वाला है, इस बात को बहुत अच्छे से संभालता है और पश्चाताप को भी स्वीकार करता है। और राजनीति में जो बुआ लालच में डूबी हुई हैं उनका भंडाफोड़ करने का भी प्लान बनाता है, लेकिन बदले की भावना से नहीं, उनको ये करवाना चाहता है कि उन्हें अपना जो अपराध उन्होंने किया है उसका बोध हो जाए। जो भी कार्य करता है बोध के उद्देश्य से करता है, और धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं
वो काफ़ी बवंडर में तब्दील हो जाती हैं। जो परिवार के सभी लोग हैं वो एक दूसरे का साथ देते हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे का साथ निभाते हैं। और प्रभा आंटी जो सामाजिक कार्यकर्ता उनके खिलाफ हो जाते हैं और उनकी जो सच्चाई है, उन्होंने जो पाप किया है उससे उनको अवगत कराते हैं, लेकिन इस तरह अवगत कराते हैं कि वो स्वयं अपराध बोध से ग्रस्त हो जाती हैं और उसी अपराध बोध में घुट कर अंत में उनकी मृत्यु होती है। परंतु इस सब के बावजूद जो भी अंत होता है उसके अंदर जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं तो इतना ज़्यादा मनोवैज्ञानिक चित्रण है और इतना ज़्यादा जीवंत है कि बिल्कुल पढ़ते चले जाओ और ऐसा लगता है कि जैसे कि पढ़ने वाला जो है ना उसके विचार कितना बदलने वाला उपन्यास है। अगर उसके विचार में कहीं थोड़ी भी इस तरह की बातें हैं या इस तरह की चीज़ों से अनभिज्ञ है कि ये कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा कुकर्म है और हम ये कितना गलत काम कर रहे हैं, अगर इस चीज़ से अनभिज्ञ है तो उसे ये उपन्यास पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उसकी सोच अवश्य बदल जाएगी। और जब वो परिवार की मंझली बहू अपराध बोध से ग्रस्त भी होती है तो भी जो उनके जेठ जी हैं, जो वहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार बेटे हैं, वो उनका बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं और आध्यात्मिक पथ की बातें समझाते हैं। पश्चाताप के रूप में वो कहीं ना कहीं साधना उपासना की बातें ही समझाते हैं। इसलिए ये उपन्यास अति सुंदर है। समझने के लिए इन चीज़ों को, गर्भपात कराना कितना बड़ा अपराध है लिंग परीक्षण करा के, और परिवार का साथ जहाँ पर होता है, संस्कारी परिवार होता है, वहाँ पर इस तरह का पाप हो जाने पर किस तरह की प्रतिक्रिया होती है, किस तरह से सारी बातें संभाली जाती हैं और पश्चाताप भी किया जाता है, ये सब जानने के लिए ये उपन्यास बहुत ही परिपूर्ण है अपने आप में। तो यदि आपको इस उपन्यास को पढ़ने की जिज्ञासा जगी हो तो अवश्य पढ़ें। और इसके बारे में बस मैं इतनी ही संक्षिप्त जानकारी दे पाई हूँ यहाँ पर। आप लोगों को पुनः सादर नमस्ते करती हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी ग्रंथ या पुस्तक के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए पुनः सादर नमस्ते। जय